वहाँ से बहुत हिम्मत मिलती थी। हर रोज़ के 2.5-3 लाख के आसपास का किसी से मांगना नहीं पड़ता था। हर रोज़ का सहारा लग जाता था लंगर में, सेवा में। अब वो बंद हो गया तो कोई नहीं, चलो गवर्नमेंट जितना जोर लगाना लगा ले, ना तो सेवाएं कम होंगी और ना ही हम पीछे हटेंगे। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। किसी भी भाई को अगर रत्ती भर भी डाउट है तो मेरे को फ़ोन करे, ये मेरा फ़ोन नंबर है। कुरुक्षेत्र या यहाँ मैं मिलता हूँ, क्यों कुरुक्षेत्र भी जाना पड़ता है, वहाँ भी सारे का सारा सिस्टम खराब हो चुका है। संगत वहाँ भी आती है मिलने वाले। तो अगर राणा जी में कहीं भी कमी मिले तो राणा जी उसके जो भी सजा देना चाहेगा सब देगा, मैं जिम्मेवार। पॉलिटिक्स में जाके आदमी क्या कमा लेता है? अगर ईमानदारी से कमाएगा तो सिवाय सैलरी 1-1.25 लाख के अलावा कुछ नहीं है। और हम जब 1-1.25 करोड़ कमाने वाले आदमी हैं खुद ही, तो हमें क्या जरूरत है पॉलिटिक्स में जाने की? होटल थे, होटल चले गए, पैसा चला गया, जमीन चली गई, लेकिन कोई बात नहीं। जो भी कुछ है खड़ा है ना राम सिंह, एक जुबान है राम सिंह की, और जो जुबान दे रखी है उससे पीछे नहीं हटे। आप इतनी बड़ी सेवा कर रहे हैं, लेकिन उसके परिणाम में आपको कैसे कैसे कमेंट मिलती है, कैसे कैसे लोग बातें करते हैं? ऐसे जी ये लोग हैं, इन्होंने तो गुरु नानक देव जी को नहीं छोड़ा, उनको भी पत्थर मारे गए हैं। क्यों? जो सच्चाई होती है ना, सच को कभी आँच नहीं होती। हमें किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं हमने क्या किया और क्या कर रहे हैं। पूरी दुनिया जानती है पिछले 8 महीने से राणा जी जिस तरीके से खड़े हैं। लोगों को तो बातें ही करना आता है, और तो अपने आप तो कोई अच्छे काम जिंदगी में किए नहीं, लेकिन दूसरा कोई कर रहा है और वो परमात्मा ने उसको बख्शा है, तो उसको जलन होती है लोगों को कि भाई ये अकेला क्यों आगे जा रहा है। तो उन चीज़ों से हम बिल्कुल नथिंग, हम कुछ नहीं मानते उन बातों को, और ना मानने का। ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਹਰਜੀਤ ਕੌਰ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਦਰਸ਼ਕੋ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ 골ਡਨ ਹੱਟ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ 골ਡਨ ਹੱਟ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਾਰੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਰ 골ਡਨ ਹੱਟ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੈਰੀਗੇਡ ਲਾ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਟੂਰਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਲੰਘਦੇ ਸੀ ਉਹ ਪੱਥਰ ਲਾ ਕੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਉੱਥੇ ਟੂਰਿਸਟ ਆ ਉਹ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਨਾ ਖਾ ਸਕਣ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੱਥਰ ਹੈ ਉਹ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਦੇ ਜੋ ਲੱਗੇ ਪੱਥਰ ਨੇ ਉਹ ਹਟਾਏ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਹੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਆ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੇਵਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਪਾਣੀ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਟਾ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਦੁੱਧ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਚੱਕੀਆਂ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ 1% ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਨੂੰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਲਪ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹ 1.5-2 ਲੱਖ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਬਾਰੇ 골ਡਨ ਹੱਟ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੋ ਬੰਦ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਵਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। सत श्रीकाल सारे ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ। ਹੋਰ ठीक हो राम सिंह राणा जी? ठीक है जी। पहले तो कुरुक्षेत्र के गोल्डन हट वाली बात करना चाहते हैं कि जिस हिसाब से आज तो 1 महीना पूरा होने वाला है, वो बंद हो चुका है, तो कितना घाटा हो गया आपको उससे? ये 1 महीना नहीं, वो 22 तारीख को बंद हुआ था, 14 दिन हो चुके हैं, 15 दिन। तो घाटा तो वहाँ से बहुत हिम्मत मिलती थी। हर रोज़ के 2.5-3 लाख के आसपास का, मतलब जो किसी से मांगना नहीं पड़ता था, हर रोज़ का सहारा लग जाता था लंगर में, सेवा में। अब वो बंद हो गया तो कोई नहीं, चलो गवर्नमेंट जितना जोर लगाना लगा ले, ना तो सेवाएं कम होंगी और ना ही हम पीछे हटेंगे। राम सिंह राणा जी, आपने बेशक लगातार सेवा वो किसानी आंदोलन में चला रखी है, लेकिन इसके बावजूद भी बेशक लोग आपके साथ खड़े हैं, किसान आंदोलन के किसान भी आपको मिलते भी हैं, आपके साथ भी खड़े हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो सोशल मीडिया पर आपके ऊपर बहुत भद्दी टिप्पणी भी करते हैं और भी शब्दावली ऐसी बोलते हैं। आपका क्या कहना उसके बारे में? ऐसे जी ये सारा का सारा गवर्नमेंट की साजिश है जी। और वो चेहरा जो भी है, जी, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा,
वो बीजेपी का सभी जानते हैं, नहीं जानते हो तो मेरी फेसबुक आईडी है, उस पर उनका सारे का सारा मिल जाएगा, राम सिंह राणा के नाम से, उस पर सर्च कीजिए आप। जी दूसरा, जब गवर्नमेंट ने 7 महीने में अपना जो भी जोर लगाना था पूरा लगाया, भी राणा जी को कहीं भी कोई फॉल्ट मिल जाए, या कहीं कोई फंड मिल जाए, या कहीं कोई कमी मिल जाए, या कुछ भी, लेकिन जब वो फेल हो गए तो उन्होंने पत्थर लगाए। पत्थर लगाने पे भी जब बात नहीं बनी तो उन्होंने अपने फिर षड्यंत्र होता ना, फूट डालो और राज करो, जी तो वो शुरू किया। फिर भाई किसी न किसी तरीके से पब्लिक नेगेटिव हो जाए राणा जी से, और ये सेवाएं राणा जी करना पीछे हट जाए। पर यूँ तो ये भी कह रहे हैं कि राम सिंह राणा का राम सिंह नाम ही नहीं है। अच्छा जी, मैं आपसे एक छोटी सी बात पूछता हूँ, जी अपने हिंदुस्तान के कितने नाम हैं? बिल्कुल। कोई भारत कह देता है, कोई इंडिया कह देता है, कोई हिंदुस्तान कह देता है। मेरा डॉक्यूमेंट के अंदर राम भूल सिंह नाम है, राणा मेरी कास्ट है, मैंने भूल को हटा के एक निक नेम रख लिया राम सिंह। राम भूल सिंह की जगह राम सिंह रख लिया। मैं दिखा भी देता हूँ आपको। जी ये मेरी आधार कार्ड आईडी है, जी जिसमें राम भूल सिंह है, मैंने भूल हटा के राम सिंह राणा कर लिया। ये भी कहा तो ये आपने जमीन कोई नहीं बेची, कोई आपने मतलब कि सेवा में वो चीज़ नहीं है जो आप बता रहे हैं। ऐसे है जी, वो तो अब मैं प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। किसी भी भाई को अगर रत्ती भर भी डाउट है तो मेरे को फ़ोन करे, ये मेरा फ़ोन नंबर है। कुरुक्षेत्र या यहाँ मैं मिलता हूँ, क्यों कुरुक्षेत्र भी जाना पड़ता है, वहाँ भी सारे का सारा सिस्टम खराब हो चुका है। जी संगत वहाँ भी आती है मिलने वाले, तो जैसे भी, तो अगर राणा जी में कहीं भी कमी मिले तो राणा जी उसके जो भी सजा देना चाहेगा सब देंगे, मैं जिम्मेवार उसकी लड़ाई। राम सिंह राणा जी, यहाँ पे तो आपके लंगर भी चल रहा है, फ्री रिहाइश भी है, लेकिन आपने तो कुरुक्षेत्र में भी लंगर लगा दिए। ऐसे जी, जब वो मैंने नहीं, वो गवर्नमेंट ने लगवाए हैं, और पता नहीं अब इस बात में भी कुछ ना कुछ अच्छाई होगी। जो भी काम होता है ना वो अच्छे के लिए होता है। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि ये पॉलिटिकल कर रही हैं, ये पॉलिटिक्स में जाना चाहती हैं। हमारा ऐसा कोई विचार नहीं है। जी पॉलिटिक्स में जाके आदमी क्या कमा लेता है? अगर ईमानदारी से कमाएगा तो सिवाय सैलरी 1-1.25 लाख के अलावा कुछ नहीं है। जी और हम जब 1-1.25 करोड़ कमाने वाले आदमी हैं खुद ही, तो हमें क्या जरूरत है पॉलिटिक्स में जाने की? बिल्कुल। परमात्मा ने हमें इतना कुछ दे रखा था, और है अब भी। एक समय खराब है, एक टाइम थोड़ा सा उलझ पुलझ हो गया है, जी सब कुछ मतलब आपस में उलट पुलट हो गया है। होटल थे, होटल चले गए, पैसा चला गया, ज़मीन चली गई, लेकिन कोई बात नहीं। जो भी कुछ है खड़ा है ना राम सिंह, एक जुबान है राम सिंह की, और जो जुबान दे रखी है उससे पीछे नहीं हटे। जी पत्थर की बात करते हैं, जो पत्थर कुरुक्षेत्र में लगे हुए हैं, तो अक्सर कहा जाता है कि वो तो कई होटलों के आगे उन्होंने लगा दिए, तो आपको क्या लगता है कि आपको टारगेट किया गया, या ये उनका मतलब कि रूल ही है कि हाँ उन्होंने तो सभी पे लगा, हर एक चीज़ पे लगाने हैं? ये बच्चा समझता है जी, इतना मूर्ख नहीं है अब हिंदुस्तान भी, ना बाहर वाला कोई मूर्ख है। अगर सभी पे लगने तो क्या शुरुआत राम सिंह से होनी थी क्या? ये अब अपना नाम बचाने के लिए गवर्नमेंट ऐसा कर रही है कि भाई हम औरों पे भी लगा रहे हैं, लेकिन वो बेबुनियादी बात है। जी मैं तो दरख्वास्त करूंगा गवर्नमेंट से भी कि भाई आप ठीक है राणा जी के साथ जो कर रहे हो, लेकिन कम से कम औरों को तो छोड़ दो, औरों को तो ऐसा ना करो। इसे कैसे देखते हैं कि एक तो आप इतनी बड़ी सेवा कर रहे हैं, लेकिन उसके परिणाम में आपको कैसे कैसे कमेंट मिलती है, कैसे कैसे लोग बातें करते हैं? ऐसे जी ये लोग हैं, इन्होंने तो गुरु नानक देव जी को नहीं छोड़ा, उनको भी पत्थर मारे गए हैं। जी क्यों? जो सच्चाई होती है ना, सच को कभी आँच नहीं होती। हमें किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं, हमने क्या किया और क्या कर रहे हैं। बिल्कुल। पूरी दुनिया जानती है पिछले 8 महीने से राणा जी जिस तरीके से खड़े हैं, पूरी फैमिली के साथ सेवा की है, और आगे भी करते रहेंगे। हम इन बातों की परवाह नहीं करते भाई। क्यों? समाज का काम होता है अच्छी चीज़ कोई ऊपर ना जाने पाए। जी बुरी चीज़ का प्रचार ज़्यादा होता है, अच्छी चीज़ का प्रचार कम होता है। तो उस परमात्मा ने हमें पता नहीं क्या सोच के इतनी जनसंख्या है हिंदुस्तान की, उसमें से निकाला है कि भाई आप सेवा करो, और हमें सेवा बख्शी और हम कर रहे हैं। तो मैं परमात्मा से गुजारिश करूँगा कि हे परमात्मा मेरी इज्जत रखिए, और मेरे गुरु लंगर की भी इज्जत रखिए, और उन भाइयों से भी कहूँगा कि आप
टेंशन मत लीजिए, ये जो बातें हैं ये बेबुनियादी बातें हैं। किसी भी भाई को अगर बाल भर का भी डाउट है ना, बाल भर का भी डाउट है, तो राणा जी के पूरे का पूरा अकाउंट स्टेटमेंट क्या, आप क्या स्पष्टीकरण देना चाहेंगे? क्या आपके पास कोई है उनको बात बोलने के लिए? क्या चीज़, कुछ ऐसा प्रूफ है जो आप उनको बोल सकते हैं कि हाँ मेरे पास ये प्रूफ है, आपकी बात हुई थी उनसे? सबसे बड़ा प्रूफ है, लगभग लाख आदमी इस टाइम पड़ा और करोड़ आदमी आके जा चुका है, जी पूरा आंदोलन देख रहा है। जी पहले दिन से खड़े हैं, हम कोई आज बरसाती मेंढक थोड़ा ना भाई हम पब्लिसिटी के लिए सामने आ रहे हैं। लोग आ सकते हैं पब्लिसिटी के सामने, कि जब कोई नाम चढ़ता है तो उस नाम को साथ अपना नाम जोड़ के किसी भी तरीके से जोड़ा जाए, वो अच्छाई के लिए बुराई जिस के लिए। हिसाब से वो बातें कर रहे हैं, आपके पास तो दिखाने के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ बताने के लिए है कि आप हाँ बता रहे हो कि मेरे ये पास है। सब कुछ है, क्या देखना आपने बताइए, जी मेरे पास क्या क्या देखना आपने बताओ, आप मेरे को, मैं दिखाता हूँ आपको। सो दर्शकों, जिस हिसाब ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ये- ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ जी ये क्या लिखा है, फर्स्ट पार्टी सेलर, जी क्या नाम है, क्या नाम है, ਰਾਮਬੁਲ ਸਿੰਘ। ਦਰਸ਼ਕੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਨੂੰ ਭੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ये प्रॉपर्टी कितने भी की स्टाम्प सेल ड्यूटी लगी है, जी 8,75,000 रुपए का स्टाम्प। मतलब उससे अंदाजा ये लग सकता है भाई कितने करोड़ की प्रॉपर्टी सेल हुई होगी। जी तो ये तो बातें हैं ना, जो लोगों को तो बातें ही करना आता है, और तो अपने आप तो कोई अच्छे काम जिंदगी में किए नहीं, लेकिन दूसरा कोई कर रहा है और वो परमात्मा ने उसको बख्शा है, तो उसको जलन होती है लोगों को कि भाई ये अकेला क्यों आगे जा रहा है। तो उन चीज़ों से हम बिल्कुल नथिंग, हम कुछ नहीं मानते उन बातों को, और ना मानेंगे। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਚੱਕੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਐ, ਕਣਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੋਰ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭੰਡਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈਗਾ। कोई देखे करके, जी कोई करके देखे, पता लग जाएगा। 4 दिन चला दे कोई, पूरे वर्ल्ड को कहता हूँ, एक से एक बड़ी संस्थाएं चली पड़ी हैं, एक से एक बड़े वो पड़े हैं। मैंने 8 महीने कर लिया, मेरे को 8 दिन का रेस्ट दे और ये कहे राणा जी हम आपकी सेवा निभा के दिखाएंगे। बिल्कुल या तो उन बंदों से पूछो जाके जो सेवाएं ले रहे हैं, जी भाई राणा जी की सेवाएं आती कैसे हैं, और फिर 8 दिन बाद पूछना कितना फ़र्क पड़ रहा है। बीबी जी कहना बहुत आसान है, इल्ज़ाम लगाना बहुत आसान है, किसी को भी हम बुरा तो हम किसी को भी कह सकते हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी थे जो साक्षात थे, उनको नहीं इस पब्लिक ने छोड़ा, उनको भी वनवास भी उनको दे दिया, उनकी धर्मपत्नी उनसे छिनवा दी। कृष्ण जी हैं, उन पर इल्ज़ाम थोड़े लगे हैं कि आज तक पता नहीं चोर डाकू पता नहीं क्या क्या कहते हैं। तो ये तो जनता है, ये तो पता नहीं क्या क्या कहेगी। अब अगर मैं जनता की सोचूं तो मैं इन भाइयों की कौन सोचेगा जो यहाँ पड़े हैं। जी किसान जथेबंदियों की बात करते हैं तो वो आपके साथ स्टैंड ले रही हैं, जिस हिसाब से उन्होंने बोला था, अल्टीमेटम दिया सरकार को कि वो पत्थर भी हटवाएंगे। अब देखते हैं जी, पहले 2 तारीख का टाइम था, फिर 4 का हुआ, 15 तारीख का टाइम दिया है, क्या जी। कहते हैं। मतलब कि अभी तक उन्होंने पूरा स्पष्ट नहीं किया कि हम कब करेंगे। नहीं, अभी कोई बात क्लियर नहीं हुई। ਜੀ ਸੋ ਦਰਸ਼ਕੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸੀ। ਗੋਲਡਨ ਹਟ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਮ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਬਾਂਧਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਦਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੇ ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਗੱਲ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਣਕ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਚੱਕੀਆਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਣਕ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਟਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾਲ ਖੜਨ ਦੀ। ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਨਾਲ ਖੜਨ ਵਾਲਾ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਬਣੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼ ਨਾਲ, ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਧੰਨਵਾਦ।